होम्योपैथ का ग्रामीण चिकित्सक या एलोपैथ का ग्रामीण चिकित्सक या आयुर्वेदिक के ग्रामीण चिकित्सक या अन्य किसी भी चिकित्सा पद्धति में आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों को डॉक्टर सुबोध चंद्र की ओर से नमस्कार है, स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज। आज का खास वीडियो ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर है। ग्रामीण चिकित्सक चाहे आप NIOS से सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स किए हों या जन स्वास्थ्य का कोर्स किए हों या आयुर्वेदिक चिकित्सा में सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स किए हैं, इसलिए आज का खास वीडियो है इन्हीं सब विषयों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जन स्वास्थ्य का जो कोर्स है वो बिहार सरकार द्वारा उसको मान्यता दी गई है ग्रामीण चिकित्सक के रूप में, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में। इनका कोर्स जो है आप देख सकते हैं, इनका जो बुक है आप देख सकते हैं। इस बुक में हम देखते हैं कि ये बुक जो बनाया गया है NIOS द्वारा, ये करतार सिंह कमेटी के आधार पर बनाया गया है। इसका हमें लिखित विवरण इस बुक में मिलता है कि कौन कौन सी संस्था इस सिलेबस को तैयार किया है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो ग्रामीण चिकित्सक कहिए या जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहिए, इसका भारत को बहुत जरूरत है। भारत ही नहीं, WHO के अनुसार ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण होना चाहिए, क्योंकि WHO का कहना है हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य। तो सभी के लिए स्वास्थ्य, ये जो बड़े बड़े डिग्री जो भारत सरकार या अन्य किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी से दिया जाता है, जैसे BHMS हो गया, MBBS हो गया, BAMS हो गया, अन्य बैचलर की डिग्री दिया जाता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। 1000 पर एक डॉक्टर चाहिए, जो कि इतने बड़े जनसंख्या में संभव नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ ग्रामीण चिकित्सक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राथमिक उपचार का भी महत्व का ध्यान रखा गया है। यदि समय पर प्राथमिक उपचार किसी का नहीं किया जाए तो उसकी जान जा सकती है। प्राथमिक उपचार जितना वैल्यू रखता है उतना ही आपका अंतिम उपचार भी रखता है। आपका घटना जहां पर घटती है वहां पर प्राथमिक उपचार उपलब्ध होनी चाहिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अन्य कोई हार्ट अटैक हो गया, चक्कर आ गया, बहुत सारे ऐसे बीमारी है कि कब कहां पर आपको आ जाए इसका कोई ठीक नहीं है। या ये बीमारी ऐसा है कि बाहर भेजने लायक है कि नहीं है, ये बड़े चिकित्सकों के पास में, बड़े अस्पताल के पास में, जहां पर वेंटिलेटर या अन्य कई तरह के इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रहती है, वहां भेजने के लायक है कि नहीं है कि 2-4 दवा देकर भी इसके काम को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर प्राथमिक उपचार का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है। तो एलोपैथ में जो है वो करतार सिंह कमेटी 1973 के अनुसार ये आपका बुक बनाया गया है। आप इसको हम दिखा सकते हैं आपके बुक में कि किस किस कमेटी ने बनाया है। पूरा का पूरा इसमें कहानी आपको लिखा हुआ है। ये प्रस्तावना है कि इसका सिलेबस कैसे कैसे तैयार किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। यह आपके पास बुक होगा जन स्वास्थ्य जो एलोपैथ में किए हैं।
जन स्वास्थ्य। इस पाठ्यक्रम में चार्ट तथा चित्र भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा ICTS द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से या उन पुस्तकों के आधार पर बनाए गए हैं। इसके लिए हम इन संस्थाओं के आभारी हैं। ये एलोपैथ में इसका वर्णन मिलता है और इसका साफ साफ है कि आप ये प्रैक्टिस के लिए अधिकृत हैं और कुछ दवाइयों को ये लोग दे सकते हैं। बहुत सारा दवा इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एलोपैथ जो है जन स्वास्थ्य का कोर्स किए हैं, साथ साथ में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और जड़ी बूटी का भी साथ में ये लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब आती है बात सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स के जो भी विद्यार्थी हैं वो दुविधा में पड़े रहते हैं कि कोर्स करने के बाद ये भारत सरकार द्वारा जो इसकी मान्यता दी गई है कि क्या क्या कर सकते हैं NIOS द्वारा। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हेनीमैन जो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का जिन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने उन पर जर्मनी सरकार में कोर्ट द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप होम्योपैथिक दवा रोगी को नहीं दे सकते हैं, कोई दवा बना नहीं सकते हैं, अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। एलोपैथिक चिकित्सकों का ये बहुत सारा तर्क वहाँ पर दिया गया कि चिकित्सा पद्धति ठीक नहीं है और उसके बाद में उनको वहाँ से जर्मनी से भागनी पड़ी और दूसरे देशों में जाकर उन्हें शरण लेनी पड़ी। कोर्ट का एक ही उनके पास एक रिलीफ दिया गया कि आप इस देश को छोड़ सकते हैं और आप दूसरे देश में आप जाके चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी में आपको इसकी मान्यता नहीं मिलेगी। हेनीमैन साहब को एक आशा की किरण थी और वो चले भी गए। हम इसकी चर्चा एक दिन विस्तृत करेंगे कि हेनीमैन साहब का जन्म कब हुआ था और उनके शादी कितने हुए थे और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई किया, किस किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री लिया और शोध क्या हुआ, उनके जीवन में कितने तरह का दवा बनाया गया। ये सारे चीज़ों का हम चर्चा एक बार करेंगे। लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ आज भी वो अन्याय जारी है NIOS के द्वारा। हम कोई भी आपको बात हम रखते हैं पूरे प्रमाण के साथ, तर्क के साथ में। यदि जन स्वास्थ्य का कोर्स बना है तो आप उसे दर्शा रहे हैं कि ये कहाँ से आप इंस्पायर हैं और ये कहाँ से बना हुआ है, कौन सी कमेटी ने सिफारिश किया है और इसका पूरा विस्तृत अध्ययन किया गया है। हमारा मकसद है कि ग्रामीण चिकित्सा सुधरे, ग्रामीण चिकित्सकों की स्थिति सुधरे और गांव में लोग जो रह रहे हैं उनका सही देखभाल हो। ये ग्रामीण चिकित्सक के बिना काम नहीं चल सकता है। हम हो या कोई बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, घटना कहाँ पर घटेगी ये हम नहीं बता सकते हैं। हम देखते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक से जो कोई ना कोई रास्ते में एक्सीडेंट हुआ रहता है, सर्वप्रथम पुलिस भी वहाँ पर ले जाकर प्राथमिक उपचार कराती है और प्राथमिक उपचार के बाद ही दूसरी जगह पर ले जाया करती है। बहुत सारे मारपीट के केस में हम देखते हैं कि सदर अस्पताल में या बड़े नर्सिंग होम में पहले रोगी को नहीं भेजा जाता है, बल्कि लोकल में जो भी कोई चिकित्सक होता है उन्हीं से दिखाया जाता है। और दूसरे को तो छोड़ दीजिए, हम लोग को इतना पढ़ने लिखने के बाद में हम लोग अपने बच्चों को भी ग्रामीण चिकित्सक से ही प्रथम बार हम दिखाते हैं। यदि कोई हम बाहर में है, यदि बच्चा को किसी को एक्सीडेंट हो गया है हमारा, तो सबसे पहले हम फोन मिलाकर हम उसी जगह उन्हीं चिकित्सकों से हम कहते हैं और वही प्रथम बार लोग आते हैं। प्रथम बार जो लोग आते हैं वो बड़े चिकित्सक हुए कि जो बाद में आते हैं वो बड़े चिकित्सक हुए। मेरा कहने का मतलब है यदि समय पर किसी चीज को अगर नहीं दिया जाए तो वो बड़ा से बड़ा केस बन सकता है। जो भी आपको यदि प्यास लगी है तो यदि जो पानी आपको मिले, आपको गांव का ही पानी क्यों न हो, भले वो मिनरल नहीं है लेकिन वो प्राण वही बचाएगा। उसकी भी अहमियत बोतल बंद पानियों से कम नहीं है।
चापाकल के पानी कोई खराब नहीं होता है। ये भी 250 फीट 250 फीट ये भी कल को गाड़ कर यानी उसे हलाकर आप कह सकते हैं सरकार ने देखा कि इसकी क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। गांव में ही क्यों न हो, यदि आप बोतल बंद नहीं पीते हैं, बोतल बंद जो भी पानी होता है बहुत महंगी होती है, तो 250 फीट से ज़्यादा जो सरकारी कल होता है उसे बना देने पर वो बोतल बंद उसके मुकाबला ज़्यादा खरा उतरता है, वो आपका प्राण बचा सकता है। और ये जो कल होता है चापाकल, पानी की व्यवस्था संपूर्ण चारों तरफ किया जाता है। शौचालय का व्यवस्था चारों तरफ होता है, हर जगह पर होता है, इसलिए कि आपका शौच कहाँ पर होगा, आपको पैखाना कहाँ पर होगा, आपके बच्चे कहाँ पर करेंगे, आपको यूरिन कहाँ पर त्यागनी पड़ेगी, इसका कोई नहीं कह सकता है। भूख कहाँ पर आपको लगेगा, इसलिए चारों तरफ होटल होते हैं, चारों तरफ आपको ये सरकारी टेंडर द्वारा ये शौचालय बनवाया जाता है, चापाकल भी बनाया जाता है। उसी तरह से ये ग्रामीण चिकित्सकों का भी चारों तरफ इनका जरूरत पड़ता है, क्योंकि घटना कहकर नहीं आएगा कि ये घटना शहर में ही होगा, अब बड़े चिकित्सकों के पास ही होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि आपको कोई एक्सीडेंट होता है, बड़े चिकित्सक नहीं मिलते हैं, गाड़ी उस समय में नहीं रहता है और तरह तरह के संसाधन जुटाना मुश्किल होता है। उस हर हाल में दिन रात ग्रामीण चिकित्सक ही आपके काम में आते हैं, फिर भी इन्हें अधिकार कम दिया गया है। जिस तरह से 5 साल 10 साल 15 साल का कोर्स लोग करते हैं, MBBS हो चाहे BHMS हो, ये अन्य कई भी तरह का कोर्स है उसे बनाया गया है। क्या ऐसे कोर्स को भी बनाया जा सकता था जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का भी हो, जिसका मूल्य कम होनी चाहिए, तो सरकार कम ले रही है। खैर हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। कहीं से भी ग्रामीण चिकित्सकों का वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार का यदि यही रवैया रहा तो कभी भी पूरे विश्व का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आज हर समय में ग्रामीण चिकित्सक काम आते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। ये 2-4-5% चिकित्सकों के चलते ही पूरा लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं किया जा सकता है। बड़े चिकित्सकों का काम अलग है, वो लोग जटिल रोगों के लिए है, जो बीमारी ठीक नहीं होता है, गंभीर है, तो उनको पढ़ाई ज़्यादा किए रहते हैं, अनुभव भी ज़्यादा रहता है और इस अनुभव का फायदा आपको क्रोनिक बीमारी, झंझटिया किस्म की बीमारी में देखने को आता है। यदि वो बड़े चिकित्सक से छोटे छोटे काम लेने लग जाएंगे तो कभी भी स्वास्थ्य की स्थिति नहीं सुधरने वाला है। जिस तरह से प्रधानमंत्री से हर छोटे छोटे काम कराया जाए तो देश आपको कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री और विधायक, छोटे छोटे मंत्री, कैबिनेट, छोटे छोटे स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है ताकि किसी को कोई किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। साधारण से साधारण काम अगर हो तो वो अपने गांव स्तर पर ही निपट जाएगा। इसलिए मुखिया, सरपंच सभी का सरकार चाहती है कि आपका जो सरकार है गांव तक है। खैर हम वहाँ पर हम जाना नहीं चाहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हेनीमैन के साथ अन्याय हुआ, इसके बाद भी आज भी होम्योपैथिक चिकित्सकों पर तरह तरह के हमले जारी हैं। पहले तो हेनीमैन साहब के साफ बुक में लिखा हुआ है कि होम्योपैथिक दवा एक्सपायर नहीं करता है। पता नहीं फिर कौन सा उसमें आया कि होम्योपैथिक फार्मेसी को भी, होम्योपैथिक रिसर्चर को भी, यानी होम्योपैथिक जो दवा है उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ेगी। जबकि हम लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक दवा जो अल्कोहल वाली दवा होती है वो कभी एक्सपायर नहीं करता है। एक्सपायर वही करता है जो पेटेंट मेडिसिन है। इसकी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई। उसके बाद में अब उसको भी केस जीत लिया गया है और देखा गया कि होम्योपैथिक दवा एक्सपायर नहीं करता है। आज हम उसी को लेकर हम दिखाते हैं कि सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का जो कोर्स NIOSH द्वारा बनाया गया है, आज इसका अन्याय देखिए।
हम पहले NIOS की हम पूरा प्रशंसा करते हैं कि सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स NIOS ही लाया है एक होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए, जो गांव पर ये चिकित्सा करते हैं उन लोगों के लिए एक आशा की बहुत बड़ी किरण तो जरूर दिखाया, लेकिन वो भी अंधकार की तरह। लगता है नहीं है कि होम्योपैथिक चिकित्सा में प्रकाश आएगा। प्रकाश भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे मन से नहीं, और पूरा बिजली पावर वाला नहीं आप जलाना चाहते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में कम वोल्टेज के बल्ब को जलाने का मात्र आप काम किए हैं, इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सा, होम्योपैथिक दवा खाने वाले और होम्योपैथिक चिकित्सकों का भविष्य भी अधर में लटका रहता है, क्योंकि साफ साफ कुछ भी ये NIOS द्वारा बताया नहीं गया है। होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है? वितरण। ऐसे ऐसे शब्द का ये प्रयोग किए हैं कि समझ से बाहर हो जाता है। जो भी कोर्स का नाम आप दीजिए वो आप सही से दीजिए। अब हम दिखाते हैं कि जैसा हमने जन स्वास्थ्य के कोर्स में ये किस कमेटी के आधार पर किसका सिफारिश है उसके आधार पर कोर्स को बनाया गया है, लेकिन आप होम्योपैथिक जो डिस्पेंसिंग का कोर्स बना हुआ है इसमें आपको कोई भी कमेटी को नहीं दिखाया गया है और कौन कौन से विभाग इसमें शामिल हुए हैं इस सिलेबस को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। ये प्रथम पृष्ठ हो गया आपका, ये सेकंड पृष्ठ आप देखेंगे। कहीं भी कमेटी की चर्चा इसमें नहीं की गई है और सीधे अब सीधे पाठ्यक्रम पर इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह के कोई भी कमेटी का सिफारिश नहीं दिखाया गया है इस पुस्तक में और सीधे कोर्स के बारे में बताया गया है। और इस तरह से शरीर संरचना शास्त्र के मूल सिद्धांत से इसका पाठ्यक्रम शुरू होता है और होम्योपैथी के जितने सिद्धांत है सारे चीज इसमें बताया गया है। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसमें कि ये छोड़ा गया हो। इसके बाद में भी ये लोग बोलता है कि ये डिस्पेंसिंग के लिए है, यानी बड़े बड़े अस्पताल के लिए है। हमको तो बड़ी आश्चर्य लगता है, कहाँ अस्पताल है, कहाँ पर खुला है, इसकी भी तो सर्वे होनी चाहिए। एक रिपोर्ट तैयार करते समय ये देखनी चाहिए, ये रिपोर्ट आपको कौन सी कमेटी ने रिपोर्ट दिया है। आप जाकर सर्वे कराइए और इसका अध्ययन कराइए और देखिए कि कहाँ लोग डिस्पेंसिंग कोर्स का यहाँ पर मांगता है। डिस्पेंसिंग किसी को जरूरत है ही नहीं, चिकित्सक लोग खुद अपने से दवा देते हैं। किसी को कंपाउंडर का भी जरूरत होता है तो हम समझते हैं कि बहुत रेयर में ऐसे कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ग्रामीण चिकित्सक या होम्योपैथिक चिकित्सक अपने से ही दवा लोग बनाते हैं, देते हैं और रोगी को डायरेक्ट देते हैं। अब उसकी आवश्यकता, खैर उसकी भी आवश्यकता समय के अनुसार है। आयुर्वेदिक चिकित्सक को भी मान्यता मिली है कि अपने से दवा वो लोग बनाकर दे सकते हैं, तो कंपनियों पर उन पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है। ये कोर्ट द्वारा भी निर्णय कर दिया गया है। होम्योपैथिक चिकित्सक खुद भी अपना दवा मिक्सिंग करते हैं, देते हैं, लेकिन समय के अनुसार ये कहा गया है कि इसमें डिस्पेंसिंग कोर्स की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, और इस दवा को वो जो लिखते हैं उसको किस तरह से देना है, मिलाना है, तैयार करना है, ये डिस्पेंसर लोगों का काम है। लेकिन हम पूछते हैं कि जिस तरह से एलोपैथिक चिकित्सा में अध्ययन किया गया है उस क्षेत्र में ज़रूरत है, आप लोग ये NIOS को होम्योपैथी के क्षेत्र में इस ढंग का जरूरत क्यों नहीं महसूस होता है? होम्योपैथी के क्षेत्र में भी इसी ढंग का जरूरत है। जो ग्रामीण चिकित्सक है, ये तरह तरह का ये वार होते रहता है। हमें तो लगता है कि होम्योपैथी को अच्छे ढंग से बड़े बड़े लोग भी जो सरकार में बैठे हैं
वो भी समझ में नहीं आता है उन्हें, और कुछ का कुछ इसमें उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। तो हम ये चाहेंगे, गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर ये साबित कर दिया था कि कानून को भी तोड़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होगा कि होम्योपैथी के क्षेत्र में आपको कानून को तोड़नी पड़ेगी। जब इस क्षेत्र में कोर्स है ही नहीं, तो जो कोर्स है सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, उसी को आप करेंगे। बैचलर की डिग्री, ये ग्रामीणों की डिग्री में बहुत का अंतर है। बैचलर सब लोग नहीं कर सकता, उसकी सबकी ज़रूरत है भी नहीं। विशेषज्ञों का जरूरत हर समय नहीं पड़ता है। सारे रोगी अगर विशेषज्ञ चिकित्सक देखने लगे तो फिर सभी का अच्छा से स्वास्थ्य का देखभाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्रोनिक बीमारी में 1 से 2 घंटा 1 घंटा तक एक मरीज में आपको लग सकता है, और व्यक्ति सभी की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। वो मरीज कितने दिनों से दूसरे चिकित्सक के पास दिखा रहा था, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बहुत तरह की चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी ने वो नमक कानून तोड़ दिए थे, और ये चीज़ साबित होता है कि यदि आपका कहना सही है तो कानून को तोड़ा भी जा सकता है। हेनी मैन को पर भी कई तरह का केस हुआ था, उनको भागनी पड़ी, और अपने इस तरह से उनका जीवन संघर्ष में रहा है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स कर लेने के बाद में इसकी मान्यता है कि नहीं है, कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करे, ये आराम से चिकित्सा करे। अरे जब इतने बड़ा MBBS MD करने के बाद में भी उन महात्मा हेनी मैन के पीछे पड़ना दुनिया नहीं छोड़ी, तो आपको कोई छोड़ने वाला है? सबकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको केस लड़नी पड़े तो आपको केस लड़नी चाहिए, संगठन बनानी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि आप लोग यूनाइट हो और एक जगह से मांग करें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रामीण चिकित्सक होम्योपैथिक चिकित्सा कर रहे हैं और उनके प्रशिक्षण के लिए कोर्स बनाए जाए। पहले हम सुने थे कि डिप्लोमा दे रहा है NIOS, पता नहीं बाद में डिप्लोमा क्यों नहीं आया। आज NIOS सभी शिक्षकों को DLED डिप्लोमा दे रहा है आपको प्रशिक्षण में, तो वो चीज़ आपको होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता है? सरकार सर्वे करा ले कि आज होम्योपैथिक चिकित्सा से भी, होम्योपैथिक दवा से भी वो कम टैक्स नहीं वसूल रही है। यदि होम्योपैथिक चिकित्सा में यदि डिप्लोमा देना शुरू कर दे, मान्यता देना शुरू कर दे, तो हम समझते हैं उसे भी टैक्स कम नहीं आएगा, एक आय का स्रोत भी बनेगा और समाज के नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी और रोजगार भी बढ़ेगा और कम पैसे में ग्रामीणों का उपचार भी हो जाएगा। इसलिए अगर ये सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स को साफ करनी चाहिए, डिस्पेंसिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इसमें। तो आप इसमें हमने ये दिखाया था, आप देख सकते हैं कि ये जो पाठ्य पुस्तक बना हुआ है, देखिए कितने बड़े बड़े संस्था मिलकर ये जन स्वास्थ्य का कोर्स बनाने में योगदान दिए हैं, लेकिन वही होम्योपैथिक में इसका पता ही नहीं है कि कौन सा रिपोर्ट दिया है। यदि कोई भी कमेटी बना ले, भारत सरकार कोई भी कमेटी बना ले और देखे कि कितने ग्रामीण चिकित्सक अपना चिकित्सा खुद कर रहे हैं और उनके डिग्री डिप्लोमा भी अच्छा खासा होता है, वो कोई तो PG PhD तक इसमें रहते हैं, कोई यहाँ जिलाधिकारी तक प्रैक्टिस कर चुके हैं और बहुत बड़े बड़े इंजीनियर भी प्रैक्टिस करते हैं छोटे मोटे डिग्री को लेकर, क्योंकि जो डिग्री रहेगा उसी को करेंगे, वही उसकी बहुत बड़ी डिग्री है, वही PhD है। क्यों नहीं सरकार या NIOS या कोई भी विश्वविद्यालय हो इस बात की जरूरत समझ रही है कि ग्रामीण चिकित्सा में भी डिप्लोमा ऑनर्स भी देनी चाहिए, इससे कभी भी किसी भी तरह का कम नहीं आंकना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांव का देश है और भारत का जो आत्मा है गांव में रहती है। तो बताइए, जब गांव में आत्मा रहती है और गांव में ही ज़्यादातर ग्रामीण रहते हैं, तो फिर ग्रामीण चिकित्सकों का वैल्यू इतना कम क्यों है? उनके प्रशिक्षण के लिए आगे का कोर्स क्यों नहीं बनाया जाता है? इसके लिए समाज और सरकार दोनों दोषी है।
समाज भी ये मांग नहीं करता है कि हम अच्छे चिकित्सक से हम देख रेख कराएंगे, अपना इलाज कराएंगे। सरकार का भी ध्यान इस पर नहीं रहता है। वो बड़े कोर्स बनाएंगे तो फिर बहाली करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा उनको। ऐसे ही बहुत सारा काम करके, आसान काम करके, टैक्स लगाकर दुगुना 4 गुना 5 गुना जब आमदनी हो जाती है तो क्यों करने जाएंगे, इतने दिमाग खपाने जाएंगे। अगर इस ढंग का होम्योपैथी का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसकी कंपनियां बड़ी बड़ी इसमें आ रही है और होम्योपैथिक दवा सफल है। आप संसद में देख सकते हैं, इस पर बहस हुई है और बड़े बड़े नेता इस पर बहस कर चुके हैं और उसके भी वीडियो हमारे पास है। हम जब अच्छी तरह से एडिटिंग करना हमें आ जाएगा उस समय उसको हम वीडियो को पूरे अच्छे ढंग से दिखाने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत आप लोगों से ये हमें कहने में अभी संकोच हो रहा है कि मैं वीडियो का जो भी एडिटिंग होता है वो भी हम खुद नहीं करते हैं, बल्कि हमारा कोई सहयोगी और है, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ये YouTube चैनल चल रहा है तो मेरे बदौलत नहीं चल रहा है, ये आप लोगों को बदौलत चल रहा है और होम्योपैथी के जो शक्ति को समझ रहे हैं उन लोगों को बदौलत चल रहा है। और हमें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें किसी पीछे हमारी स्क्रीन पर आने पर ये YouTube चैनल बनाने में किसी और का हाथ है। ये हम अगली बार चर्चा करेंगे। ये सहयोग मिल रहा है तभी ऐसा संभव है। यदि समाज को बदलना है, यदि समाज में अच्छी चिकित्सा आपको चाहिए, लोगों को सुंदर स्वास्थ्य चाहिए और खतरनाक से खतरनाक बीमारी से निपटने में, पूरा जड़ से ठीक करने में होम्योपैथिक चिकित्सा पूर्ण रूप से कारगर है। कई नेता तर्क वितर्क करके देखें कि आज होम्योपैथिक चिकित्सा खाए हैं उनका माइग्रेन जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि संसद में जो बहस हुआ है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। आप भी देख सकते हैं। तो ये बहुत सारा चीज़ संघर्ष का चीज़ है। आप समझिए कि इसमें बहुत शोध की चीज़ है। करते चलिए। आपको होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का जो भी कोर्स है, जो उपलब्ध है, उसको ही करना पड़ेगा। आपके पास विकल्प क्या है? नहीं तो आपको प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी। नियम तो यही कहता है। क्या आप प्रैक्टिस छोड़ने के लिए तैयार है कि संघर्ष करने के लिए तैयार है? यदि आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं तो आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का कुछ भी नहीं मिलता है। हेनीमैन साहब को जब नहीं मिला तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स करने से मिल जाएगा। अंत में वीडियो लंबा होते जा रहा है। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों से अनुरोध करते हैं और ये हमें उन लोगों से अपील करते हैं कि अपने हक की लड़ाई लड़िए, दूसरे पर नहीं छोड़िए और मांग कीजिए कि ग्रामीण चिकित्सा में आपको डिग्री डिप्लोमा तैयार करनी चाहिए और बैनर तले आप सभी लोग एकजुट हो और इसके बड़ी संख्या में मांग होनी चाहिए। हमारे जैसे यूट्यूबर यदि चिकित्सा के क्षेत्र में आते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग मांग करेंगे और सरकार के सामने अपनी बात को रखेंगे और जरूरत पड़ेगा तो मुकदमा भी किया जाएगा कि होम्योपैथी के साथ अन्याय के। पहले DHMS चलता था, डिप्लोमा होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उसको बंद कर दिया गया। बंद करके ऑनर्स लिया दिया गया। क्या डिप्लोमा का तुलना ऑनर्स से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आज वही DHMS के चलते गांव-गांव में होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हुआ। अभी इतना नहीं बढ़ गया है एक बार कि उसमें BHMS को लगा दिया जाए। BHMS के साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों की बहुत ज़रूरत है और ऐसे भी चलता है। आप कोई डिग्री डिप्लोमा न दें तो अभी बिना डिग्री के डॉक्टर बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो कि चिकित्सा करते हैं। सरकार भी उसका बाल बाका भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि समझती है अपने दोष को, तभी तो किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो बिना डिग्री का बहुत सारे क्लिनिक चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। बिना इन लोगों के हेल्प का काम नहीं चलेगा, कहने के लिए कुछ भी करे। अब वीडियो तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। अंत में यही कहेंगे कि अपने हक के लिए लड़िए और सभी लोग इस बात को समझिए कि मांग कीजिए और आगे बढ़िए। इस तरह का विचार अपने नेताओं से बोलिए और नेता ही एक दिन ये चीज़ उठाएगा बात को। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा
उठने लगा, सभी ग्रामीण चिकित्सकों का मनोकामना पूर्ण होगा। अब इसी के साथ मैं आपके यूट्यूब चैनल से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।